हेलो एवरीवन। तो चलो क्या करते हैं आज, अभी वो वाला चैप्टर करते हैं। कौन सा वाला चैप्टर? सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट करने के लिए ना तो एक चीज जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? फॉर्मूला। मैंने कुछ क्वेश्चंस लाया है। एक्चुअली ये मेरा नोट ही है, मैंने क्वेश्चंस सेपरेटली नहीं बनाया, तो वही लेके आया मैं। हाँ, देखो, प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ये होता है। अभी अगर अमाउंट पूछा तो अमाउंट क्या है? वो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर दो। अगर बोला कि रेट निकालो, बाकी सब दे दिया, तो क्या है? ये रेट को रखो एक जगह, ये सब इधर ले आओ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ, ये है फॉर्मूला। मैं ये यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा। हाँ, जब सिंपल इंटरेस्ट मांगेगा तो ऑब्वियसली इससे हो जाएगा। जब रेट मांगेगा तो इसी को ही यूज करो, पर ये 100 कभी यहाँ ये यहाँ आ जाएगा। ये प्रिंसिपल जो न्यूमेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये टाइम जो न्यूमेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब टाइम निकालने बोलेगा, टाइम ऊपर चला जाएगा, रेट नीचे आ जाएगा। क्लियर ना? जब प्रिंसिपल निकालने बोलेगा तो प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा, टाइम यहाँ आ जाएगा। क्लियर? मतलब एक ही फॉर्मूला से करना पड़ेगा। बुक्स में लिखा है उल्टा पुल्टा, ये उल्टा पुल्टा मतलब ये बहुत टाइप का दे दिया। तो यही फॉर्मूला याद कर लो, सब हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। हाँ, देखो ऐसा है, ए सम लेंथ, लेंथ का पास्ट टेंस लेंथ ना, लेंथ आउट एट simple interest simple interest amounts to, okay, simple interest amounts to rupees 6076 in first year and rupees 7504 in 4 years. The sum and the rate of interest per annum are respectively कितना? देखो, द सम लेंथ आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस मच इन 1 ईयर। मतलब 1 ईयर में ये बन गया इतना, 4 ईयर में ये बन गया इतना। द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो सम निकालो मतलब प्रिंसिपल निकालो और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। देखो डिफरेंस कितना है? 3 ईयर। मतलब 3 ईयर के गैप में कितना इंक्रीज हुआ? 3 ईयर के गैप में कितना इंक्रीज हुआ? 8। फिर 1 से 8 9 10, 1 से इधर 1 आ जाएगा तो 4। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको माइनस करना है ना? हाँ ठीक ही तो है ना। 8 9 11 12 1 7 1, और ये वाला नहीं है। फिर 8 9 10, अब 4 ही तो है। अरे ये क्या प्लस माइनस नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? ये क्या है? ये 8 है, ये 8 9 10, ये इधर से 1 आ जाएगा, ये 4 है। ओ, और एक 1 आएगा, वही घोटाला हो रहा। ठीक है, as some lend out at this much amounts to this much in 1 year and this much in this 4 year. The sum, अभी सम, ये सम नहीं है, ये 1 ईयर में इतना हुआ। हाँ, 1 ईयर नंबर 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का इतना है।
3 इयर्स का इतना है, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो 1 ईयर का मुझे मिल जाएगा। डिफरेंस मतलब 3 ईयर का इंटरेस्ट इतना है, 3 ईयर का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। अगर 10% है, 10%, 10% तो रहेगा। तो ये जो है, इसको मैं 3 से अगर डिवाइड कर दूँ, 3 4 जा 12, 22, 3 7 जा 21, 1 8, 3 6 जा 18, तो मतलब 4 7 6, ये है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। नहीं नहीं, हाँ 1 ईयर, 2 ईयर का इसका डबल। हाँ, ये है सिंपल इंटरेस्ट। और फिर क्या मांगा है? द सम मांगा है ना। तो ये तो 1 ईयर के बाद इतना आ रहा है ना, इससे ये माइनस कर दो तो तुम्हें सम मिल जाएगा। अगर मैं 6076 से 476 माइनस कर दूं, तो ये बन जाएगा 7, ये 6, ये बन जाएगा प्रिंसिपल जो कि सम है। हाँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा है ना, तो ये है 100% का वैल्यू, ये है 100% का वैल्यू। और हमें चाहिए 476 का परसेंटेज। तो ये काट दो, ये काट दो, 56 डाई से कट जाएगा क्या? 8 9 से कटेगा 9, और 9, 8 से 8 पॉइंट में आएगा क्या? 2 से काटो दादा, 25, 26 28, 28 और 2 35, 35 26 30, 38, 7 से कटता है क्या? हाँ 7 से, 7 3 7 4 जा होता है, 7 4 जा 7 3 जा 21, 27 4 जा, फिर 2 से काटो 2, ये 17 जा, फिर 2 से काटोगे तो वो क्या 8.5 आएगा, 8.5 परसेंटेज। ठीक है, तो ये है आंसर। हाँ, अरे मुझे क्वेश्चन लेना था सबसे पहले इजी वाला। ये भी इजी है, पर जो फर्स्ट कर रहे वो, मतलब सोचो, ये दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया 1000, रेट दे दिया 10%, टाइम दे दिया 2 साल। अब बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है या फिर अमाउंट कितना है, ये सब लाना चाहिए था पहले ना। तो इसको कैसे करोगे? वही फॉर्मूला में बैठा के। कैसे फॉर्मूला में बैठाओगे? तो फॉर्मूला है SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 200, 200 का सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल का 1000 और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का 200। तो ये बन गया अमाउंट। तो ये सब पहले लाना चाहिए था। फिर ये जो है ईयर, ये अभी है मंथ में, सोचो 8 मंथ। अब क्या चेंजेस होगा? अब यहाँ तो तुम 8 लिख नहीं सकते, क्योंकि ये तो ईयर में लाना पड़ेगा। तो नीचे एक 12 लाना पड़ेगा, क्योंकि 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। तो अब चेंजेस क्या होगा? ये दो काटा, ये दो काटा ना, ये 4 2 जा 4 3 जा, समझे? हाँ, तो ये बन गया ऊपर 200, 200, और नीचे बन जाएगा 3। तो ये डेसिमल में आएगा कुछ। तो ये बन गया सिंपल इंटरेस्ट। या फिर और काट दो, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 2.0, 3 6 जा 18, तो ये इतना इतना बन गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट चाहिए, तो इसके साथ तुम 1000 को प्लस कर दो, तो बन जाएगा तुम्हारा ये अमाउंट। ठीक है, तो ये सब दिखाना चाहिए था, जो मैंने अभी दिखा दिया। अब बाकी का थोड़ा डिफरेंट करते हैं। समझा ना? पहले वाला समझा ना? पहले वाला क्या था? पहले वाला मतलब कुछ प्रिंसिपल है, ये 1 साल बाद क्या होता है वो दिया है। हाँ, और 4 साल बाद क्या होता है, 4 साल बाद क्या होता है वो दिया है। अब प्रिंसिपल नहीं दिया, प्रिंसिपल निकालने बोला, और कितने रेट में ये इंक्रीज हो रहा है।
तो हमने क्या किया, 3 ईयर का निकाल लिया, तो मतलब 3 साल का कुछ अमाउंट मिला। अमाउंट मतलब क्या है, वो डिफरेंस क्या है, वो है सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का। तो हमें 1 साल का मिल जाएगा, अगर वो मैं डिवाइड करूँ 3 भाग में, तो हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। और अगर मैं इससे ये 1 साल वाला माइनस कर दूं, तो हमें ये मिल जाएगा ना। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अभी ये है 100% का वैल्यू। हाँ, 100% का वैल्यू ये प्रिंसिपल है, और हमें चाहिए ये सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो ये काट कूट के जो आएगा वो मिला, कितना मिला, 8.5% मिला। नेक्स्ट करते हैं। देखो सब कुछ ठीक है, ऑडियो, वीडियो, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। नेक्स्ट, what will be the ratio of simple interest, what will be the ratio of simple interest earned by certain amount, certain amount to the, by certain amount at the same rate of interest for 6 years and that for 9 years। ये रेशियो निकालने वाला, देखो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट अ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 years एंड रेट ऑफ 9 years। ओ मतलब एक है 6 years, एक है 9 years। इसका रेशियो निकालना है, इक्वल टू नहीं देना है, हाँ रेशियो। जो काट सकोगे काटो, इसको तो करना भी नहीं है। तो रेशियो क्या है, 2:3। बस यही बोला है, हाँ ये यही बोला और कुछ नहीं बोला। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। हाँ मतलब ये वाला वो उसमें आता है ज़्यादा, मतलब रेशियो नहीं, एक क्वेश्चन आता है, एक प्रिंसिपल है, उसको हाफ ऑफ नहीं करना है, मतलब थोड़ा अमाउंट 6% में देना है और थोड़ा अमाउंट दिस मच में देना है, और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ रहा है इक्वल। तब निकालो कि 6% में 9% में जो दिया है उसमें कितना दिया है। तो तब हम लोग लिखेंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तब लिखेंगे, एक में लिखेंगे कुछ दे देगा और एक में लिखेंगे -x है। ये छोड़ो, बिना क्वेश्चन का ही नहीं समझोगे। SI on a certain sum is times of the sum. Find the rate, person and time if both are numerically equal। देखो, SI on a certain sum is this much of the sum। हाँ, फाइंड द रेट, पर्सन एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। ओके, देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब क्या बोला है, SI ऑन ए सर्टेन सम इज दिस मच ऑफ द सम, तो मतलब 16/25 ऑफ द सम। तो पी भी लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल ना, मल्टीप्लाई बोला ना, इतना ऑफ द सम मतलब दिस इनटू प्रिंसिपल। फाइंड द रेट पर्सन, तो रेट पर्सन निकालना है एंड टाइम निकालना है इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब ये और ये सेम है, तो या तो दोनों को आर कर दो या तो दोनों को टी कर दो। चलो मैं दोनों को आर कर दिया।
क्लियर। अब देखो, ये पी कट जाएगा, ये 25 ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ बन रहा है आर स्क्वायर, यहाँ बन रहा है 16 × 4 मतलब 64 आर स्क्वायर। तो आर बनेगा कितना, 8, क्योंकि एच स्क्वायर होता है ना 64, तो आर बन रहा है 8। तो टी भी बनेगा 8, क्योंकि आर और टी सेम ही है, बोला कि ये दोनों न्यूमेरिकली सेम ही है। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम, तो 8 ही होगा, 8 होगा रेट, 8 होगा टाइम। ओके, ये चेंज करना पड़ेगा, ये लिखता नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अनिल बोरोड rupees 15,000 at the rate of 12%, and another amount at the rate of 15% for 2 years. For 2 years, the total interest paid by him was 9000. How much did he borrow? Okay. How much did he borrowed? अनिल borrowed this much at a rate of, मतलब इतना उसने borrow किया 12% की रेट में। हाँ, और एक और कुछ अमाउंट उसने बोरो किया 15% के रेट में 2 साल के लिए। 2 साल के लिए काटा काटा और काट नहीं सकते, ये बन जाए 300 इंटू 12, तो 3000 और 600, तो 3600 उसका बना अमाउंट इसमें। हाँ, द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम वाज दिस, तो इंटरेस्ट टोटल है इतना, अमाउंट नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट इसमें है इतना, और टोटल दोनों को मिला के उसने 9000 दिया, मतलब और बचा कितना, तो 9000 से ये माइनस कर दो, 004 इतना बचा, तो ये तो इधर में उसको मिल जाएगा ना, तो इससे तुम्हें ये अमाउंट मिल जाएगा, हाउ मच डिड ही बोरोड, तो बोरोड तुम्हें मिल जाएगा ये और ये प्लस करके। समझे ना, मैं फिर से समझाता हूँ। अनिल बोरोड दिस मच एट अ रेट ऑफ दिस मच, तो इतना लाया हुआ 12% के रेट में, और कुछ पैसा लाया वो 15% के रेट में लाया 2 साल के लिए। 2 साल के लिए द अमाउंट पेड, हाँ टोटल इंटरेस्ट जो दिया ना, वो सिर्फ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, हाँ इंटरेस्ट जो दिया वो 9000 है, तो इससे हमें मिल रहा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना। हाँ, ये सब कंफ्यूज मत होना, ये रफ में करने से इतना आएगा, मैं इधर शॉर्टकट करने का कोशिश किया, 300 और 10 को कर दिया 3000, और 300 और 2 को 600, तो इसलिए ऐसा किया। तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट इसका, पर उससे टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया 9000, तो ये दोनों माइनस करने से ये आ गया एक्स्ट्रा वाला सिंपल इंटरेस्ट। ये कहाँ से मिला उसको, ये यहाँ से मिला, तो इससे आपको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ये 15 टू 30, मतलब कि और कितना बोरो किया, ये काटो ये काटो, हाँ ये इससे काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 0, तो ये 180 और 20, ये है उसका सिंपल इंटरेस्ट, नहीं सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये है उसका प्रिंसिपल
वहां का, और ये इसका प्रिंसिपल यहाँ का। हाउ मच डिड ही बोरो, तो कितना बोरो किया, इसको इसको प्लस कर दो। 3 जीरो, 3 जीरो है, और 8 9 10 11 12 13, 3 और 1 2 3, तो ये बन जाएगा उसका आंसर। अगर हो गया तो सही है, आगे का करते हैं। समझ गया ना मैं क्या किया? हाँ, अब थोड़ा ना घुमा घुमा के आता है क्वेश्चन, हाँ वैसा डायरेक्ट नहीं आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, वो वैसा डायरेक्ट नहीं आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ कुछ एग्जाम में आ भी जाता है, मतलब सब करना है। हाँ, इतना प्रैक्टिस करो। अरे इतना नहीं, मैं रोज 2 घंटे करो ना, काफ़ी है। रीना टू के लोन ऑफ, रीना टू, ये रीना को लोन का क्यों ज़रूरत है? रीना टू के लोन ऑफ, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाली है? वो स्कूटी खरीदेगी, वो नहीं फ़ोन खरीदेगी। रीना टू के लोन ऑफ 1200 विथ एसआई फॉर ए many years, क्या क्वेश्चन है, फॉर many years एज द, ओ मतलब ये सब सेम सेम है। विथ एस आई ऑफ many years as the rate of interest, rate of interest, इंटरेस्ट नहीं लेना, ऐसा कुछ था ना, इंटरेस्ट। इफ she paid she paid rupees 432 as interest at the end of the loan loan period loan period, what is the interest? हाँ देखो, रीमा टू के लोन ऑफ दिस मच लिया है, तो ये प्रिंसिपल है। विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट उतना है जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑफ दिस मच विद एस आई फॉर एज मैनी, विद एस आई विद सिंपल इंटरेस्ट, और नहीं इतना लोन लिया एस आई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में। फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना रेट उतना ही टाइम। इफ शी पे दिस मच एज इंटरेस्ट, तो नीचे 100 है, कितना इंटरेस्ट पे किया, इतना, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो इतना पे किया एज इंटरेस्ट। एट व्हाट एंड, एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर निकालो। ये तो वही जो मैंने किया ना, एक वैसा ही है। ये 12 नीचे आ जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, ये 12 नीचे आ जाएगा, इसको काटो, काट सको तो काटो। हाँ, 4 5 6 7 8 9, 9 जाते हैं, हाँ 6 चला जाएगा, 6 2 जा, और 6 7 जा 42, 1 2 6 2 जा, ये और काटेगा, ये 36 से काटेगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 36 मतलब 6 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 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 कर जाएगा, तो आर बन रहा है 6, और टाइम भी 6, क्योंकि आर और टाइम सेम में बोला ना। अब व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट बन जाएगा 6%। हो गया? अगला वाला, अगला वाला करते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6250 at 14% per annum for 146 days। अच्छा, जब मन किया था डिवाइडेड बाय 12 था, अब डेज दिया है तो क्या करना है? फाइंड एस आई, तो एस आई निकालेंगे ऑन दिस मच प्रिंसिपल एट 14% इंटरेस्ट फॉर, टाइम दिया है डेज में, अगर टाइम दिया है डेज में तो मल्टी डिवाइड करेंगे नीचे बाय, भाई कितना 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 डेज होता है 1 ईयर में,
365, लीव ईयर मत लेना, 365 हो जाएगा। अब चलो उससे काटो, जो काट पाओगे काटो। ये काटा, ये काटा, और कुछ काट सकते हो। 5 से तो ये सब चला जाएगा ना, चला जाएगा। 5 5 टू 10, 5 7 जा 35, 1 5 3 जा, ये आराम से चल जाएगा। ये 2 जा जाएगा, 2 जा 6, ओके। और कुछ बचा? हाँ, यहाँ 10 बचा है। ये 2 5 जा 10 और 5 2 25 जा। और कुछ बचा? नक्को। ये 25 इंटू 14 कर दो। 25 10 जा कितना होता है? 250 होता है। और 25 4 जा कितना होता है? क्या ठीक है ना? हाँ, 25 10 जा, हाँ 25 4 जा कितना होता है? 100 होता है। तो बन गया 350। 350 बन जाएगा। ऐसा ही, ऐसे ही मांगा क्या? हाँ, ऐसा ही तो मांगा। ओके, नेक्स्ट करे। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये सभी आता है सिंपल इंटर, ये तो नहीं आता है, ये तो बहुत ही छोटा है। आएगा वो जो APSSB में आता है, पर SSC में नहीं आता है इतना छोटा। पर छोटा भी सीखना पड़ेगा शॉर्टकट जानने के लिए। ये तो क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, चलो करते फिर भी। अरुण invested a sum of rupees 5000 at 10% per annum. Simple interest for 2 years. Bharat invested a certain sum of money at 8% per annum. Simple interest for 5 years. If the amount received by Arun is equal to the amount received by Bharat, then what was the amount invested by Bharat? अरे पूरा जगह तो क्वेश्चन ही ले लिया, अब लिखूं कहाँ, मतलब सॉल्व कहाँ करो? कितना टाइम हुआ? आधा घंटा चला गया। देखो, अरुण इन्वेस्टेड ए सम ऑफ दिस एट 10% पर एनम। ओके, इसने इन्वेस्ट कितना? 10% पर एनम। ओके, अरुण ने इन्वेस्ट किया इतना 10% पर एनम में। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल के लिए। भरत ने इन्वेस्ट किया सर्टेन अमाउंट, तो भरत को बी लिखते हैं। हाँ, एट 8% पर एनम। सिंपल फॉर 5 years उसने इन्वेस्ट किया, नीचे तो 100 होता है ना, ये क्यों भूल गया? Okay, if the amount received by Arun is equal to the amount received by Bharat, then what was the amount of investor? ये निकाल, बी निकालना है। इसको काट के छोटा करो। If the amount received by Arun is equal to the amount received by Bharat, ओ अमाउंट नहीं ना, अमाउंट मतलब ये इक्वल नहीं करना है, उसका अमाउंट को इक्वल करना है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस
वो उसको इक्वल करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो वो वैसे ही कर सकते थे। कैसे? कैसा? इसको हटाओ, इसको हटाओ। 2 साल के लिए ना, तो ये बन गया 7,000 प्रिंसिपल, 20 है सिंपल इंटरेस्ट, और 120 बन जाएगा इसका अमाउंट। बी है इतना, ये बन गया 40, और 100 प्लस करना पड़ेगा, 140 बन जाएगा अमाउंट। मतलब थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश किया। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये तो ऐसे आ जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे ये भी एक ऐसा आ जाएगा विद बी, तो ऐसे ही ऐसा ही। फिर अमाउंट हमें जुड़ना पड़ेगा, मतलब ये 7,000 जुड़ना पड़ेगा तब बनेगा अमाउंट। तो इसलिए मैंने क्या किया, 20% हो रहा है रेट, तो 120 कर दिया तो अमाउंट बन जाएगा ये इतना। और ये 40% हो रहा है अमाउंट, तो 40 और 100 हो गया ये इसका अमाउंट, और बोला गया कि अमाउंट रिसीव दोनों का सेम है। अब क्या है, 140 को नीचे ले आओ, 140 को नीचे ले आओ और काटम काटी करो। 7 2 जा 700 जा, 260 जा, और ये 6,000 बन गया। 6,000 उसने इन्वेस्ट किया, अपना बबलू, बबलू है क्या नहीं, भारत है, अपना भारत ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, मैं बार बार चेक कर दूँ ये नीचे तो नहीं जा रहा है, कट तो नहीं जा रहा है, मतलब स्पेस बहुत है, पर मैं इधर लिख रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, और यहाँ तक जा सकता हूँ। चलो, इसको भी मिटा दे दो, ऊपर से लिखूंगा। हो गया। नेक्स्ट, divide a sum of rupees 2760 into two parts such that ये ऊपर तो चला गया नहीं, ये ठीक है, फिर भी थोड़ा ऊपर चला गया। such that when they are invested at 5% per annum simple interest for 2 and 4 years respectively, the amount received on them is equal. Find the amount of the second part invested. ये भी ऐसा कर लो, देखो, divide a sum of this much into two parts such that when they are invested at 5% per annum simple interest for 2 years, मतलब 5% per annum 2 years इन्वेस्ट किया एक पार्ट को, हाँ, और दूसरा वाला पार्ट को कहा इन्वेस्टेड 5% व्हेन दे आर ना, तो इसको भी 5% इन्वेस्ट किया फॉर 4 years। ओ, इसमें ये चेंजेस है, 4 years। द अमाउंट रिसीव ऑन दैम इज इक्वल, और जितना अमाउंट आया वो इक्वल है। हाँ, तो ये देखो 5% एक साल के लिए, 2 ईयर के लिए 10% हो जाएगा। 5% एक साल के लिए, 4 साल के लिए बन जाएगा 20%। तो मैंने क्या बोला था, ये है अमाउंट निकालने के लिए 110 कर दो, और इसका अमाउंट कितना है, इसका 120 है, काहे, क्योंकि ये 20% हो रहा है और 100% प्रिंसिपल।
ये 10% हो रहा है और 100% प्रिंसिपल, इसका 100%। हाँ, अब क्या कर दो, रेशियो निकाल दो। ये 1, ये 120, ये 11, 0, ये 0 0 काट दो, ये दिस। हाँ, और देखो अब क्या बोला है कि डिवाइड द सम, ये तो सम ही है, ये दोनों तो सम है ना, इनटू दिस। जो सम सम है ये, इसको डिवाइड करो तो सम है ये टोटल कितना आ रहा है, 23। तो 23 का वैल्यू है 2760। ओके, 23 यूनिट का वैल्यू है 2760। और मांगा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द सेकेंड पार्ट, मतलब ये मांगा गया है। मतलब ये कौन सा है, ये है ये वाला, ये मतलब 11 वाला। तो 11 निकाल लो। अगर ये 23 का वैल्यू है तो 11 का कितना आएगा, ये कट जाएगा, 23 1 जा 46, 2 जा 46। हाँ, तो 120 इंटू 11 कितना होता है, 120 इंटू 11 इंटू 11 ना। तो 10 से करोगे तो इतना आएगा, और एक बार करोगे तो 120 प्लस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1320। ये इसका वैल्यू। अगर बोलता कि ये फर्स्ट वाला का निकालो, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट होता तो हम ये डिवाइड करते तो 23 से, क्योंकि टोटल से डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि दिया है टोटल, पर यहाँ में 12 दे देता, ये वाला दे देता, पर जो कि मांगा है ये वाला, इसलिए मैंने ये 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे इतना मिला। समझ में आ गया? हाँ, समझ में नहीं आया तो पीछे थोड़ा पिच्छू जाओ, पिच्छू जाके फिर से देखो। हाँ, और समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये अमाउंट वाला जानना है, अमाउंट वाला क्या करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट। At what rate person per annum will a of money sum of money doubles itself on SI in 7 years? देखो, us at what rate person per annum will a sum of money double itself, double हो जाता है, on simple interest in 7 years। ओके, मतलब ये जो रेट पर, ये जो ये है, ये डबल हो गया 7 साल में, 7 साल में डबल हो गया, 7 साल में डबल गया क्या, रेट रेट निकालने वाला, रेट निकालने वाला। हाँ, देखो डबल हो गया, ये क्या है, ये अमाउंट है, हाँ अमाउंट डबल हो गया, ये प्रिंसिपल है, तो एस आई कितना होगा, ये माइनस कर दो, तो एस आई भी तो 2p माइनस पी पी होगा ना, तो एस आई भी पी है, तो फॉर्मूला में लगा दो ना, ये पी है एस आई, ये पी है प्रिंसिपल, 7 साल, रेट निकालना है 100, पी पी कट जाएगा, इधर 0 मत लगा देना, पी कट गया 1 रह जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, और ये आर, और 100/7 डेसिमल में लिखने से लिखो, नहीं तो ऐसा ही रख दो। ओके, तो ये बन जाएगा इसका आंसर, समझ गया ना? हाँ, अगर ये 3 टाइम बन जाता तो सिंपल इंटरेस्ट बन जाता 2p। ओके, और इसको अगर डेसिमल में कर सकते हो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2, तो 2/7, तो 2/7% हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखा, ये सब आता है, ये छोटा है पर धमाका है, क्योंकि ये कन्वर्जन में लोग गलती करते हैं कि ऐसा ही कितना लिखना है, ऐसा ही 2p लिख देते क्या, तो कोई 2p लिख देते हैं ऐसा ही, तो हो गया ना गलत, गलत जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, ये खुद से करो। अ पर्सन लेंट एन अमाउंट, क्योंकि ये मैंने कर दिया, मतलब ऐसा टाइप का, अ पर्सन लैंड एन अमाउंट,
amount of rupees 14000 at 5% and rupees 19000 at 6% per annum simple interest. How much amount? How much amount will be will he get? Will he get as interest after 3 years? Okay. A person lent an amount of this much at 5% and this much at 6% SI. How much amount will he get as interest after 3 years? ये कुछ नहीं करना है, इतना कुछ नहीं करना है तो बैठ जाओ। कुछ करना है और मतलब एक्स्ट्रा कुछ की नहीं करना है। Interest amounts to this much at 5%. Okay, 5%. And this much at 6%. How much amount will he get at as interest आफ्टर 3 ईयर? तो मतलब ये भी 3 साल के लिए दिया, ये भी 3 साल के लिए दिया, ये 100, ये प्लस कर दो क्योंकि दोनों मिलके तो तुम्हें मिलेगा ना 3 साल बाद। तुम्हें मतलब इसको ये काट दिया 0 0, ये 0 0 काट दिया, अब करो। है अच्छा नहीं लगता है इससे करना, फिर भी करना तो पड़ेगा। ये 18 15, अभी 14 का टेबल तो नहीं आता मुझे, 18 का टेबल भी नहीं आता है, तो मुझे अपना मार्कर थोड़ा घिसना पड़ेगा। हाँ ये 22, 4 1 जो 4 5 6, ये 15, तो ये बन जाएगा 2 10, और ये बन जाएगा कितना 19 और 18। ठीक है ना, एक जीरो बचा था ना, हाँ एक जीरो है तो यहाँ तो ये जीरो आ जाएगा एक, और यह भी 72 7 8 1 जा 8 9 10 11 12 13 14 15 1 5, और ये 19 14 3, तो ये भी 3 4 2 1 0, ये ऐड करके कितना हो रहा है 2 5 5, इतना आ रहा है इसका इंटरेस्ट कि मांगा क्या गया है। हाउ मच अमाउंट विल ही गेट, अमाउंट बोल रहा है तो मतलब ये सब भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ ये सब भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट इतना आ रहा है और उसने ये भी दिया और ये भी दिया है, ये दिखाई नहीं देगा, मतलब ये एक उसका प्रिंसिपल था, ये एक इसका प्रिंसिपल था, और ये अमाउंट ये इंटरेस्ट उसको मिला, तो अंत में उसको मिलेगा कितना बाबा जी का ये वाला पैसा। हो गया। हाउ मच अमाउंट विल ही गेट एट एज ओ या तो एज इंटरेस्ट दिया ना, समझ में आ गया मैं क्या क्या गलत किया। देखो अगर पूछा कि हाउ मच अमाउंट वो मिला एट द एंड, तो बन जाएगा ये आंसर, अमाउंट पूरा मिलेगा ना, मतलब उसको ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। पर यहाँ लिखा था हाउ मच अमाउंट विल ही गेट एज इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो बस ये दे देना। ठीक है, ये है इसका इंटरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, अगर ये हो गया तो चलो चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। हाँ हाँ ये देखो, अ सम ऑफ मनी becomes rupees 750
in 5 years and rupees 800 in 6 years at SI, how much is that money? कितना है वो मनी? चलो ये करो. A sum of money becomes 750 in 5 years. एक सम है वो 750 बन रहा है 5 सालों में. एंड 800 बन गया 6 साल में. एट सिंपल इंटरेस्ट हाउ मच इज दैट मनी? हम क्या डिफरेंस कितना है? 50. मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना आया, क्योंकि ये 5 साल का, ये 5th ईयर का, ये 6th ईयर का. मतलब 1 साल में 50 है सिंपल इंटरेस्ट. 50 है सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल निकालने बोला. तो ये है प्रिंसिपल प्लस 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट. 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट ना, अगर मैं 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिला ना 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट. ये 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट में यहां से माइनस कर दो तो मुझे मिला ना प्रिंसिपल. समझे? ये मैं फिर से समझाऊं? अगर समझे तो ठीक है, नहीं तो फिर से करता हूँ. देखता हूँ टाइम कितना हुआ. 46 मिनट हो गया. चलो और 15 मिनट जैसा होगा. हाँ, 1 घंटे का करना है. समझा मैं क्या क्या लिखा? एक्चुअली वो वाला जो मैंने पहले ऐसा लिखता था ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, 5 years में 750. हाँ, 8 years में 8 years ऐसे लिखता है क्या? 6 years में 800. मतलब 1 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट, मतलब कितना इंटरेस्ट है? 50 रुपया. तो 5 साल का इतना है, तो मतलब 5 years में कितना इंटरेस्ट होगा? इतना. तो ये इंटरेस्ट तुम इससे माइनस कर दो तो तुम्हें अपना प्रिंसिपल मिल जाएगा. ओके ओके. नेक्स्ट करो. नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा वाला एक दे दूं. सही नहीं दूंगा. चलो दे ही देते. मैं ये वाला दूंगा. हाँ, ये और शॉर्टकट कर सकते हो. ए सम ऑफ मनी invested at simple interest becomes 3 times of itself in 25 years. How many times will it become in 75 years? A sum of money invested at simple interest becomes 3 times of itself in 25 years. मतलब P ये है 3 times बन गया 25 years में. हाँ, how much how many times will it become in 75 years? 75 में years में कितना बनेगा? चलो ये कर दो. कितना टाइम्स बनेगा? 3 times तो बन रहा है यहाँ. 7. चलो ये कर दो. देखो वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तो इजी था, ये भी इजी है. देखो कितना इंक्रीज हुआ. टाइम्स तो 3 times हुआ, इंक्रीज कितना हुआ? 2p हुआ ना. 2p इंक्रीज 25 years में 2p इंक्रीज हुआ.
बिकम इन 75 ईयर्स में, अभी बोला 75 ईयर्स में। हाँ, अब ये 2p, अब ये 2p 3 टाइम होगा तो बन जाएगा 6p ना, 6p बनेगा। 3 टाइम क्यों किया? हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 75? ओह हाँ, मतलब ये 75, ये 3 करने से ये 75 हो रहा है, तो ये 2p इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ? 2p 25 ईयर्स में, 75 ईयर्स में 6p इंक्रीज होगा, 6p इंक्रीज होगा, तो p था पहले, 6p इंक्रीज हुआ तो बन गया 7p, तो कितना टाइम्स हुआ? 7 टाइम्स। समझे ना? नहीं समझे? नहीं समझे तो मैं थोड़ा डेटा चेंज करके और लिख देता हूँ। एन अमाउंट डबल्स हो रहा है इटसेल्फ अंडर ऐसा 3 इयर्स। देखो ये डबल हो रहा है, डबल हो रहा है 3 इयर्स में, ये डबल हो रहा है 3 इयर्स में, फिर इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 52 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अभी इयर्स निकाल रहा है, अभी 52 टाइम्स बनेगा, ऐसा 52 टाइम्स बनेगा, ये वाला 52 टाइम्स बनेगा। ओके, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ क्लियर ना? वो भी समझाना पड़ेगा थोड़ा। देखो मैं इसको भी समझा देता हूँ। ये P बन रहा है 3p 25 ईयर्स में, P बन रहा है 3p 25 ईयर्स में, कितने का इंक्रीज हुआ? 2p का इंक्रीज हुआ। ओके, इतना तक हो गया। अब मुझे चाहिए 75 ईयर्स में कितना इंक्रीज होगा, नहीं नहीं नहीं, कितना टाइम्स इंक्रीज होगा 75 ईयर्स में। तो इसको 75 कैसे बनाना है? 3 बार मल्टीप्लाई करने से 75 बन गया, तो इसको भी मैं 3 बार अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 6p बन गया। तो वही p कितना इंक्रीज हो रहा है? 6p इंक्रीज हो रहा है, और 6p इंक्रीज होकर कितना बन रहा है? 7p बन रहा है, तो कितना इंक्रीज हुआ? p से 7 टाइम्स। हाँ वो ऐसा है। और इसमें क्या है? इसमें आपको टाइम निकालना है। हाँ ये टाइम निकालना है, पर आपको क्या दे दिया, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ वो दे दिया। हाँ तो ये ऐसा ही है, ऐसा ही है ये वाला। कैसा है? ये 3 इयर्स में क्या हो रहा है ना, डबल हो रहा है, 3 इयर्स में डबल हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है? पी हो रहा है, पी पी इंक्रीज हो रहा है, 2p हो रहा है, मतलब पी बन रहा है 3 इयर्स में। हाँ, और ये कितना इंक्रीज हो रहा है? 51 इंक्रीज हो रहा है, पी से 52p, मतलब 51 टाइम्स इंक्रीज, 51 टाइम और ज़्यादा हो रहा है। तो ये 51 इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, और मतलब ये 51 से मल्टीप्लाई किया ना, 51 से मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना आंसर आया? 153 ईयर्स लगेगा उससे। तो बहुत नीचे हो गया क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। 153 ईयर्स लगेगा उसे। हाँ क्लियर? इसको भी देख लेना अच्छा से। नेक्स्ट करते हैं। हाँ समझ में आ गया ना? हाँ ये 51p, क्योंकि बीच में तो 51p है ना। नेक्स्ट, चलो चलो चलो, इजी वाला देता हूँ। हाँ इजी वाला, वो करके दिखाओ, जल्दी जल्दी करके देता। ऐसा ही दूंगा, ये वाला सेम दूंगा, ये करके देना। देखता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ है, ये था ना, एक दो था इजी इजी वाला क्वेश्चन। ये क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल, ये पहले कर लो। A sum of money lent out at simple interest amounts to rupees 720
after 2 years, 2 years to 2 years, and rupees 1020 after a further period of 5 years. Find the principal. देखो, a sum of money lent out at simple interest amounts to this much after 2 years. ओके, तो एक प्रिंसिपल था, वो 2 ईयर में 750 हुआ, एंड रुपीज दिस मच आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 years, मतलब फर्दर पीरियड और 5 साल। 2 years में इतना हुआ, और वो फर्दर मतलब 7 साल ना, क्योंकि और फर्दर, तो 7 साल में हुआ इतना। फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है 5 सालों का, 5 years, और ये डिफरेंस है 0.00000 300। तो 5 साल में 300 इंक्रीज हो रहा है, 5 years में 300 है सिंपल इंटरेस्ट। तो एक साल में हो जाएगा 60। एक साल में ये क्या कर दो 60, ये तो 2 साल का है ना, 2 साल का है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो एक साल का अगर 60 है तो 2 साल का बन जाएगा 120। 120 इससे माइनस कर दो, तो 120 अगर इससे माइनस कर दिया तो 500 बन जाएगा इसका प्रिंसिपल। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि ये अगर माइनस करोगे तो 500 नहीं होता है, ये होता है 600। क्या प्लस माइनस गलती करने से होगा क्या? लास्ट दूंगा, हाँ लास्ट वाला कर लो। लास्ट दूंगा, ये अच्छा से कर लो, क्योंकि अभी बाहर आने वाला है। यह बहुत वेदर बहुत ख़राब है। बोलो तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है? ज्योग्राफिकल टर्म। और बोलो तो नीलो एल नी नीनो और ला लीला। हे छोड़ो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, Assam becomes 4 times of itself in 12 years at a certain rate of simple interest per annum. In how much मतलब पैसा ना, क्या how much time or time it will become 11 times of itself at the same rate of SI. तो असम becomes 4 times of itself, तो ये बन रहा है 4 गुना 12 years में, 12 साल में, at a certain rate of SI। ओके, in how much time will it become 11 times, तो ये बन रहा है 11 times of itself at the same rate of interest। ओके, रेट नहीं निकालना है, how much टाइम निकालना है। तो 12 साल में कितना ज़्यादा हुआ? 3p ज़्यादा हुआ। ये कितना ज़्यादा हुआ? 10p ज़्यादा हुआ। हाँ, अब निकालो, अब तो ये तो सब कुछ कर ही दिया मैं। हाँ, जल्दी बोलो कितना, कमेंट करो, कमेंट करके फिर मुझे बताओ कितना है, फिर मैं नेक्स्ट वाला करके दूंगा।
हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ क्या अभी भी? हाँ देखो, 3p ज़्यादा हो रहा है 12 साल में। 3p ज़्यादा हो रहा है 12 साल में, तो 3 4 जा 12 बोला है, 3 4 जा 12। तो ये 10 भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 10 4 जा 40 हो जाएगा। क्योंकि ये 3p क्या है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तब हो रहा है 12 साल। ये 10 भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 40 साल में इतना हो रहा है। समझा? ये इतना इजी वाला टॉपिक है, मतलब इजी वाला स्टेप है, पर यहाँ से वहाँ क्या कर दोगे, क्या बोलते हो उसे, मिसमैच कर दोगे। ये सब होती है, एक लास्ट है, एक लास्ट, एक लास्ट। ये टाइम निकलना है। इन हाउ many years, in how many years will a sum of rupees 250 of rupees 250 invested at 16% simple interest becomes rupees 4100? In how many years will a sum of this much invested at 10 11 16% simple interest become this much? कितना ईयर टाइम निकलना है? इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम, इतना सम है, इन्वेस्टेड एट 16%, हाँ सिंपल इंटरेस्ट, बिकम्स दिस मच। इसको यहाँ लिखना है क्या? नहीं लिखना है, क्योंकि ये अमाउंट है और हम लोग यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, तो सिंपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला यहाँ लिखना है। ये काटो, ये कितना आ रहा है? 0 0 6, ये 25 16 टी 16, ये 100 25 4, तो मतलब 4 साल 4 years। ठीक है, और एक करोगे क्या? टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया, और एक अगर करना चाहो तो मैं दे सकता हूँ। एक एक अच्छा वाला देता हूँ। ये होमवर्क कर देना, ये लास्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क कर देना। द अमाउंट रिसीव ऑन ए सर्टेन सम, द अमाउंट received on a certain sum for 2 year 2 by 5 years at 2 by 5 years, at 15% per annum SI is rupees 507 less than SI on the same sum same sum for 9 years at the same rate. The SI in rupees is, the amount received on a certain sum for this much is this much, this much is this much,
I heard in exam for it at this much. ऐसा इस देखो द अमाउंट रिसीव हुआ, ये है अमाउंट। हाँ, टाइम है इतना दिया है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 to 10 11 12 12/5 years भी लिख सकते हो ऐसा। हाँ, ए इज दिस मच लेस देन, ओ ये अमाउंट नहीं है, लेस बोला है, लेस देन द एस आई ऑन द सेम सम फॉर दिस मच। एक टाइम है 9, ये है 9 टू जा 18 19 19/2 years एट द सेम रेट, द सम इज। हाँ, अमाउंट जो है ना इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस होगा। फॉर दिस मच, देखो ये ऐसा कर लेना, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू दिस परसेंटेज, ये वाला। और इसका भी कर लेना, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट, कितना है इसका, ऑन ए सेम सम फॉर दिस मच, इसका भी रेट सेम रेट ना, तो दिस मच, इसका भी ये है, ये 5 नीचे आ जाएगा, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 3। हाँ, मतलब ये है एक सिंपल इंटरेस्ट, ये है एक सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये बन गया अमाउंट, अमाउंट बन गया ना। तो दिस माइनस दिस, अगर ये ना भी लिखा फिर भी चलेगा, दिस माइनस दिस या फिर दिस माइनस दिस, जो बड़ा है वो इक्वल टू वो बनेगा। हाँ, एक दिस माइनस दिस इक्वल टू वो बना, और फिर पी निकल आएगा, क्लियर ना। तो वही बोला कि अमाउंट को माइनस करने के बाद इतना डिफरेंस आ रहा है। तो अमाउंट अगर मैं इधर अमाउंट प्लस कर देता हूँ, अगर इधर भी अमाउंट प्लस कर देता हूँ, तो बात तो एक ही है ना, अगर इधर भी प्लस नहीं किया इधर भी प्लस नहीं किया, बात तो एक ही है। तो इन दोनों को माइनस कर देना, फिर इक्वल टू वो लिखना, फिर इधर उधर लेके काट कूट के फिर पी निकल आएगा। ओके, तो ये होमवर्क रहा, ठीक से कर देना अच्छा से, और कमेंट में लिख देना। और वही कल भी करते हैं। बाय बाय।